अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सोशल मीडिया पर लाइट हाउस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है। काफी लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं, काफी लोगों का इसी चीज को लेकर बहस और मुबाहिसा किया जा रहा है। मगर इसके हवाले से असल हकायक क्या हैं, इसकी सच्चाई क्या है? लोग इसी बात को लेकर शशो पंज में पड़े हुए हैं कि इस जॉब को करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं जाते तो ये एक नादर मौका है जो कि हम ज़ाया कर देंगे, लेकिन अगर जाते हैं तो दूसरी जानिब मौत खड़ी है। एक तरफ जिंदगी प्यारी है तो दूसरी तरफ ये जॉब बहुत कीमती है। दोनों चीजों को लेकर लोग बड़े परेशानी के आलम में हैं कि अब करें तो क्या करें। प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से एक और भी क्वेश्चन होता है कि वहां पर जो लोग मारे जाते हैं, वहां पर जो लोग मरे हैं, उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं की जाती? पता क्यों नहीं लगाया जाता कि यहाँ पर लोगों की अमवात की वजूहात क्या है? प्यारे दोस्तों, इसी हवाले से आज की हमारी इस वीडियो में इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर आपको कुछ हक़ाइक़ पेश करने की कोशिश करूंगा। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहिए ताकि बात आपको बाकायदा से समझ आ सके। तो चलें दोस्तों, अपने मौजू की तरफ चलते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तो कन्फर्म है कि इस लाइट हाउस यानी आइसलैंड लाइट हाउस के ऊपर ड्यूटी करने वाले बहुत से लोग आज तक मारे जा चुके हैं। बहुत से लोगों की आज तक यहाँ पर अमवात हो चुकी हैं, डेथ हो चुकी है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो ये ड्यूटी पूरी नहीं कर पाए, बल्कि पूरी करने से पहले ही वो लोग इस जॉब को छोड़ने पर मजबूर हो गए। मरने वालों की बात की जाए तो गालिबन अब तक 417 लोग इसी लाइट हाउस के अंदर मारे जा चुके हैं। इसकी एक बड़ी वजह वहाँ की सर्दी है। सर्दी वहां पर इतनी शिद्दत की पड़ती है कि अब तक का जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है वो 30.5 रिकॉर्ड किया गया है, और वहां पे अगर मनफी डिग्री की बात की जाए तो कम से कम 38 डिग्री तक वहां पर दर्जा हरारत डिग्री सेंटीग्रेड तक जा चुका है। तो इतनी सख्त शिद्दत की सर्दी के अंदर, और फिर जितने भी इंतजामात क्यों ना हो, जितना भी वहां पर बंदा केयर क्यों ना करे, इतनी शिद्दत की सर्दी के अंदर किसी भी इंसानी जिस्म के लिए ऐसी जगह पर रहना खासा मुश्किल और दुश्वार तरीन होता है। तो एक वजह तो ये है कि वहां पर शिद्दत की सर्दी की वजह से लोग नहीं रह पाते, सर्दी की वजह से वहां पर मर जाते हैं। मेरे दोस्तों, दूसरी बड़ी वजह जो है वो वहां पर डर है। डर वहम एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी शय है कि जो इंसान के दिमाग में एक मर्तबा सरायत कर जाए उसके बाद वो जल्दी जल्दी किसी के भी दिमाग से नहीं निकलती, और इसी वहम की बिना पर बहुत से लोग डरते भी हैं। इसी वहम की बिना पर बहुत से लोग डर के मर भी जाते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वहम या ये डर कोई ऐसे में नहीं है, बल्कि वहां पर हकीकत में भी हो सकता है। जिस जगह पर ये लाइट हाउस मौजूद है, जिस आइसलैंड के अंदर ये लाइट हाउस मौजूद है, वहां पर डरना भी जरूरी है, वहां पर डरना भी बचा है। उसकी वजह यह है कि प्यारे दोस्तों, जब आदम की तख्लीक नहीं हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अभी तक इनकी पैदाइश नहीं हुई थी, तो उससे कबल सिर्फ दो ही ऐसी कौमें थीं, सिर्फ दो ही ऐसी मखलूकात थीं कि जो अल्लाह ताला की इबादत किया करती थीं। उनमें एक जिन्नात थे और दूसरे फरिश्ते थे। तो ये दोनों मखलूकात जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें अपनी इबादत का हुक्म दे रखा था। हर तरह के फितना और फसादात से बचने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें तरबियत दे रखी थी। जिन्नात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत का हुक्म दे रखा था। तो उस जमाने में जब सिर्फ और सिर्फ दुनिया में जिन्नात मौजूद हुआ करते थे और फरिश्ते हुआ करते थे, कायनात के अंदर और कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, तो उस वक़्त जिन्नात जो हैं ये बहुत ही झगड़ालू हुआ करते थे, इंतहाई फसादी हुआ करते थे। पूरी दुनिया के अंदर इनका फसाद मशहूर था। लड़ाई झगड़े के अंदर, फितना फसाद के अंदर ये मशहूर थे, और ये इनका मशगला हुआ करता था कि ये हर वक्त लड़ाई और झगड़ा के अंदर पड़े रहते थे। प्यारे दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि ये जिन्नात जो हैं ये इस कदर लड़े, इस कदर इनका फितना और फसाद बढ़ गया कि ये एक दूसरे को मारने शुरू हो गए, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर इन्होंने फितना और फसाद बर्बाद कर दिया। अब हुआ यह कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जमीन पर उतरो और जाओ और जाकर इन जिन्नात को मारो, पीटो इन्हें, और पीट कर इन्हें मार कर इनको इस दुनिया से निकालो और दूर दराज के जजीरों के अंदर इन्हें डाल दो। दूर दराज मतलब आइसलैंड जैसे खतरनाक किस्म के, आइसलैंड जैसे ठंडे और मुश्किल तरीन, दुश्वार तरीन जगहों पर इन जिन्नात को फेंक दो, ले जाकर इनको वहां पर डाल दो। उस वक्त फरिश्ते जमीन पर उतरे जो बहुत फसादी जिन्नात थे, जो बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार करने वाले जिन्नात थे। फरिश्तों ने उन्हें जान से मार दिया
और जो थोड़े नरम मजाज थे, जो थोड़े कम दर्जा के फसादी थे, फरिश्तों ने उन्हीं जिन्नात को वहां से भगाया और दूर दराज के जजीरों के अंदर इन्हें फेंक दिया। आइसलैंड जैसी जगहों पर जिन्नात का बसेरा आज भी तस्वर किया जाता है, बल्कि यहाँ पर इनकी मौजूदगी का कभी इम्कान भी मौजूद है, इसलिए कि उस वक़्त से लेकर जिन्नात का जो बसेरा है वो इसी तरह की खौफनाक जगहों पर है, इसी तरह की ठंडी जगहों पर है और इसी तरह की वहशतनाक जगहों पर है। तो वहां पर डरना भी वजह है, इसलिए कि जिन्नात का वहां पर बसेरा है, इसलिए कि वहां पर मुख्तलिफ आसेब वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि तब से लेकर अब तक इस आइसलैंड जैसे जजीरों को ही जिन्नात का ठिकाना बना दिया गया और ये जिन्नात इसी तरह के जजीरों के अंदर परवान चढ़ते हैं, इनकी आगे नस्ल बढ़ती है और ये इन्हीं जगहों पर अपना क़याम रखते हैं। तो मुमकिन है कि लोगों को, जो लोग वहां पर ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, तो उनको ये जिन्नात डराते भी हों, उनको ये तंग भी करते हों और फिर उन्हें नुकसान भी पहुंचाते हों। लिहाजा ये कोई अनहोनी नहीं है कि वहां पर डर नहीं लग सकता। और फिर लाजमी बात है कि बहुत सारे लोग डरने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, घर में बैठकर बात करना आसान है, घर में बैठकर बड़ी बड़ी फड़े मार देना ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब भी कोई मुशक्कत का काम करना हो, जब भी कोई इस तरह का खतरनाक काम करना हो, तो फिर इंसान के दिल के अंदर बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है। कई मकामात ऐसे होते हैं, कई जगह ऐसी होती हैं कि जहां पर इंसान का जितना भी बड़ा दिल क्यों ना हो, वो दिल को क्या करेगा जब उसकी जान ही निकल रही हो। तो ऐसी सूरत में इंसान अपनी जान गंवा बैठता है। तो यहाँ पर एक सवाल और भी किया जाता है कि अगर एक तन्हा आदमी वहां पर नहीं रह सकता, एक अकेले आदमी को वहां पर रहने में बहुत डर लगता है और दिक्कत महसूस होती है, तो फिर वहां पर दो लोगों को छोड़ा जाए। और यहाँ तक भी बात मुमकिन है कि अगर एक बंदे को 32-33 करोड़ रुपए देने के बजाय अगर दो लोगों को रख दिया जाए और पैसों को तकसीम कर दिया जाए, तो यकीनन खुशी के साथ हर कोई रहने के लिए तैयार होगा। तो ऐसा क्यों नहीं किया जाता? जहां तक मुझ तक बात पहुंची है, जहां तक मैंने कुछ तहकीकात की हैं, उसके मुताबिक यह है कि दुनिया में बहुत से ऐसे आइसलैंड मौजूद हैं जहां पर खुली कसादी जगह मौजूद है, जहां पर पूरे पूरे घर के जितनी जगह भी मौजूद है, वहां पर 5 लोग भी रहते हैं, 6 लोग भी इकट्ठे उस जगह पर रहते हैं और ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। उन्हें किसी तरह की भी कोई परेशानी वहां पर नहीं होती और अच्छी खासी वहां पर उनकी तनख्वाहें भी हैं और उनका वहां पर देखभाल भी ठीक ठाक हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं, कुछ लाइट हाउसेस ऐसे भी हैं कि जहां पर बहुत ही कम जगह है, जैसा कि आइसलैंड के अंदर मौजूद ये वाला जो टावर है, ये वाला जो लाइट हाउस है, इसमें बहुत ही मुख्तसर जगह है। वजह यह है कि ये जो लाइट हाउस है ये एक चट्टान के ऊपर बनाया गया है, एक पत्थर के ऊपर है। तो वो पत्थर जो है वो उसकी एक महदूद जगह है, उसकी चोटी के ऊपर एक मुख्तसर सी जगह है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लाइट जो लगाई गई है जिसके जरिए से वहां से गुजरने वाले, उस जजीरे से गुजरने वाले जितने भी बहरी जहाज हैं उनकी रास्तों की रहनुमाई करने के लिए, एक तो वो उस लाइट के लिए ही काफी है वो जगह, लेकिन फिर भी चूंकि वहां पर किसी का तो रहना जरूरी था, तो ऐसी सूरत में अब एक शख्स की वहां पर जगह बनाई गई है, क्योंकि जब भी किसी जगह पर कोई इंसान रहता है तो उसे जरूरियात जिंदगी का, रोजमर्रा के मामूलात के मुताबिक उसे हर चीज जरूरत होती है। तो वहां पर ये चीदा चीजें भी रोजाना की बुनियाद के हिसाब से वहां पर रखी होती हैं। तो इसलिए उस पत्थर की चोटी के ऊपर इतनी मुख्तसर जगह है कि वहां पर 2 आदमियों का रहना मुश्किल है, एक आदमी बामुश्किल वहां पर गुजारा कर सकता है। तो ऐसी सूरत में हर मुमकिन यही कोशिश होती है कि यहाँ पर एक ही बंदा रहे, दूसरा बंदा यहाँ पर ना हो। यार दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को लेकर मेरे जहन में एक सवाल यहाँ पे पैदा हुआ था कि मुमकिन है कि ये सारा काम एक इंसान को परखने के लिए हो, मुमकिन है कि ये सारे का सारा जो काम किया जाता है एक तन्हा बंदे को इतनी खौफनाक जगह पर छोड़ देने वाला जो काम है, तो ये इसलिए किया जाता हो कि इस बंदे की आजमाइश की जा सके, देखा जाए कि ये बंदा कितने दिल का मजबूत है, ये बंदा कितने बड़े दिल का मालिक है। लेकिन ऐसी सूरत में भी ऐसे कुछ इंतजामात होना जरूरी हैं कि जो उस बंदे की जान बचा सकें, लेकिन उस बंदे की जान बचाने के लिए कोई भी ऐसे इंतजामात मौजूद नहीं हैं। लिहाजा इससे ये चीज़ भी यहाँ पे निकल जाती है कि यार किसी की आजमाइश के लिए, क्योंकि जब ऐसा किया जाता है तो फिर मुश्किल हालात में उसकी जान बचाने की एहतियाती तदाबीर भी ज़रूरी की जाती हैं, क्योंकि जान को बचाना लाजमी होता है। लिहाजा ये भी एक वहम हो सकता है, एक सवाल हो सकता है कि वहाँ पर कुछ लोगों की आजमाइश की जाती हो कि ये कितने बड़े दिल के मालिक हैं। प्यारे दोस्तों, एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि वहाँ पर जो लोग मर जाते हैं
वहां पर जो लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, आखिर उनके बारे में कुछ तो पता चलता होगा कि वो कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ। कुछ तो उनकी इंक्वायरी होती होगी कि पता तो चले कि उन लोगों के साथ आखिर होता क्या है, वो क्यों कर मर जाते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी सिरे से लाश ही नहीं मिली, तो फिर उन लोगों के साथ ऐसा क्या होता है। कुछ माह कबल की बात है कि जब एक बंगाली लड़की जो वहां पर ड्यूटी के लिए आई तो सिर्फ 10 दिन वो वहां पर गुजार सकी। 10 दिनों के बाद लाइट ठीक न होने पर जब इंतजामिया ने वहां पर देखा तो वो सिरे से उस टावर के अंदर मौजूद ही नहीं थी। अब वहां पर ना जाने वो किधर गई, उसका कुछ अता पता नहीं चल सका। तो ये एक वाकई में बहुत गहराई वाला सवाल है कि यार आखिर इंक्वायरी तो होनी चाहिए कि पता तो चले कि वहां पर जो ड्यूटी करने वाले लोग हैं आखिर उनके साथ होता क्या है, वो मरते कैसे हैं और कहां जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस बारे में कहा जाता है कि ये कुदरती हादसात के अंदर शुमार किया जाता है। कुदरती हादसात से मुराद ये है कि मतलब कि कोई शख्स फिसल कर गिर कर मर गया तो अब वो कुदरती तौर पर मर गया, अब इसकी इंक्वायरी करना भी लाजमन नहीं है। अब कोई शख्स वहां पर तेज आंधियां चलने के दौरान, तेज लहरों के बहाव के दौरान उड़कर समंदर में गिर गया, उधर उड़ के चला गया और वहां पर उसकी डेथ हो गई और फिर समंदरी मखलूकात ने उसे खा लिया और वो सिरे से गायब हो गया, समंदर के अंदर गायब हो गया। तो ऐसी सूरत में अब उसकी इंक्वायरी जो है वो कुदरती हादसात के ऊपर छोड़ दी जाती है कि ये कुदरती हादसे के तहत यहाँ पर यह हादसा पेश हुआ, लिहाजा इसकी इंक्वायरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अगर कुदरती तौर पर कोई शख्स गिर कर मर जाता है, कोई शख्स किसी समंदर में डूब जाता है और फिर उसे समुद्री जानवर अपना निवाला कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में फिर उसकी इंक्वायरी करने का भी कोई मकसद नहीं रहता। लिहाजा बहुत बड़े अखराजात करके, बहुत बड़े बड़े खर्चे करके समंदरों के अंदर टीमें भेजकर बहुत से लोगों की जानों को दांव पे लगाने के बाद किसी एक शख्स की ज़िंदगी के बारे में इंक्वायरी करना भी ये भी कोई आसान काम नहीं है। इसलिए मुमकिन है कि इस चीज़ की इंक्वायरी को भी ना किया जाता हो और फिर ऐसे लोगों को जो वहाँ पर मर जाते हैं, जो लोग वहां से गायब हो जाते हैं, उनकी इंक्वायरी भी नहीं की जाती है। और फिर इस लाइट हाउस में मर जाने वाले बहुत पुराने लोग भी हैं कि उस दौर के लोग हैं कि जब इंक्वायरी जैसा सिस्टम ही नहीं था, जब कोई जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जिसके जरिए से कुछ भी छानबीन की जा सके, कुछ भी इंक्वायरी की जा सके। तो ऐसे लोग भी हैं, अब उनके बारे में उस वक्त कोई भी जरिया ऐसा नहीं था कि जिसके जरिए से उनकी तफ्तीश की जाए, जिसके जरिए से इस केस की इंक्वायरी की जा सकती थी। प्यारे दोस्तों, यही कुछ वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी, मेरे चैनल पर मौजूद है। तो मैंने उससे यही रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तानियों से गुजारिश है, पाकिस्तान के लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो इस ड्यूटी पर ना जाएं। इसकी वजह यह थी कि हम मुसलमान मजहब के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, तो ना चाहते हुए भी, ना करते हुए भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मुंसलिक होते हैं, हमारे साथ बहुत से रिश्ते मुंसलिक होते हैं। ऐसे ऐसे रिश्ते मुंसलिक होते हैं कि जो शायद के वक्ती तौर पर हमसे इंतहा दर्जे की नफरत करते हों, लेकिन कोई भी रिश्ता हमारा ऐसा नहीं होता कि जो ये ख्वाहिश करता हो कि हम किसी ऐसी जगह पर जाएं और वहीं पर मर जाएं ताकि हमारी लाश तक भी वापस ना मिल सके। तो यकीनन हमारा कोई भी ऐसा दुश्मन, हमारा कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं है कि जो हमसे ये बात चाहता हो। इसलिए ये रिश्ते बड़े पाक हैं, हमारे रिश्ते बड़े तक़द्दस वाले हैं, हम लोग आपस में एक दूसरे से बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। लिहाजा इस तरह से अपनी जान गंवा देना, हमारा ये ईमान भी है कि दुनिया आर्जी है, मौत का वक़्त भी मुकर्रर है, कहाँ पर आनी है कहाँ पर नहीं आनी, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह ताला हुक्म फरमाता है कि अपनी जानों की हिफाजत किया करो। लिहाजा हमें अपनी जान, अपनी सेहत, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सोचना होगा। सिर्फ महज चंद पैसों की लालच में आकर अपनी जान गंवा देना और फिर अपने पूरे ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को किसी दुख और अजियत के अंदर मुब्तला कर देना, ये कोई इंसाफ की बात नहीं है। अपने प्यारे दोस्त यासिर कियानी को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।